हेलो एवरीवन। कल ईद के मौके पर जब लोग नमाज अदा करने आए तो उन्होंने अपने सीधे हाथ पर एक ब्लैक कलर का पट्टा पहना हुआ था। पीछे जो फोटो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं उनके दाहिने हाथ पर काले कलर का बैंड पहना हुआ है। और ये सिर्फ एक ही जगह का इंसिडेंट नहीं है, मतलब ये जो फोटो है ये यूपी का है, पर ऐसे ही सिनेरियोज हमें दिल्ली में भी देखने को मिले, बॉम्बे में भी देखने को मिले, कर्नाटका के भी बहुत सारे इलाकों पे देखने को मिले। ये जो पीछे फोटो है इसमें कर्नाटका के मिनिस्टर खुद काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये काली पट्टी का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आपको पता होगा ये प्रोटेस्ट का साइन है। ये आप किसी चीज का विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए आप काली पट्टी पहनते हैं। क्या विरोध कर रहे हैं ये लोग, इसके बारे में हम जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। एक्चुअल में ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है जो किसके अगेंस्ट में हो रहा है? वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में। सिर्फ ईद के मौके पर ही नहीं, शुक्रवार को भी जब नमाज अदा करने आए लोग तो उन्होंने भी काले पट्टी पहन रखी थी। तो ये सब कॉल दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रोटेस्ट शो करना है और अपने हाथ पर काली पट्टी पहननी है। अब आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत टाइम से चर्चे में है, बहुत टाइम से इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो अब हम क्यों बात कर रहे हैं फिर से, और इतना रिसेंट में ये प्रोटेस्ट फिर से क्यों देखने को मिला? दरअसल सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इस बजट सेशन में, जो कि अभी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, इस सेशन में सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करेगी। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आज या कल में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसी को लेकर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज से ऐसी आशा की जा रही है कि वो इस पर डिबेट और डिस्कशन करें, ना ताकि राजनीति करें। एक प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन के साथ ये बिल पास हो, ऐसी आशा है। तो ये बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है और उसके प्रोटेस्ट में ही हमने वो ब्लैक आर्म बैंड देखा। अब इस बिल को लेके कंट्रोवर्सी क्या है उसके बारे में बात करते हैं, पर पहले ये जानते हैं कि ये करीब 6-7 महीने से लगातार न्यूज़ में क्यों है। हमें क्रोनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज़ में लगातार क्यों बना है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसको भेज दिया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसके नाम में ही जॉइंट है, मतलब लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स दोनों ही इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। इसमें रूलिंग पार्टी से भी लोग होते हैं, ऑपोजिशन से भी लोग होते हैं। टोटल 31 मेंबर्स की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और इन्होंने ये जो प्रपोज्ड बिल है उस पर डिस्कशन किया और उसके अमेंडमेंट प्रपोज किए। ये कमेटी की रिपोर्ट हाल ही में फरवरी 2025 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की गई। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। अगर आप सर्च करेंगे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बिल तो आपको ये रिपोर्ट दिख जाएगी। ये पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। अब इस जेपीसी के रिकमेंडेशंस के चलते कैबिनेट जो है उन्होंने एक बिल फिर से बनाया है और वो बिल सदन में इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो जो प्रपोज्ड बिल है उसका रीइंट्रोडक्शन जो है वो अभी आज या कल में होने वाला है। इसीलिए वक्फ बिल को लेके फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये अभी हमने नहीं देखा है। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस समय तक फाइनल प्रोडक्ट हम नहीं देख रहे हैं, पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं कि क्या कॉन्ट्रोवर्सी है या क्या इश्यूज हैं जिसको लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम उस बारे में बात करें, मैं आपको बताऊं कि वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, इसको लेके क्या इश्यूज हैं। उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी आपको फ्री में क्लासेस दे रहा है। हमारा लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है अप्रैल 4 से 6 तक और इस फेस्टिवल में आपको फ्री यूपीएससी की क्लासेस मिलेंगे जिसमें आपके फंडामेंटल्स कवर होंगे, आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे और आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये क्लासेस जो हैं एब्सोल्युटली फ्री हैं आपके लिए, इसे अटेंड करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की तो ये क्रैश कोर्स आपकी मदद कर सकता है प्रीलिम्स को क्लियर करने में। इस क्रैश कोर्स में अगर आप क्लियर कर जाते हैं, मतलब क्रैश कोर्स में आपने एनरोल किया और आपका एग्जाम निकल गया प्रीलिम्स का, तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी की तरफ से बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। बस एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिएगा। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। चलिए अब वापस आते हैं और बात करते हैं कि वक्फ क्या होता है और इस बिल में क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज हैं।
वक्फ जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने अल्लाह को दे दी है, आपने डोनेट कर दी है, एक रिलीजियस प्रॉपर्टी है, मतलब अब उसका जो यूसेज है वो रिलीजन के लिए ही होगा, इस तरह से वक्फ होता है। अच्छा, इसमें आप गोल्ड जैसी चीज़ भी दे सकते हैं, मतलब इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लैंड ही दें, आप वक्फ में गोल्ड भी दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप दे सकते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिलीजियस पर्पस के लिए ही या चैरिटेबल पर्पस के लिए दी जाती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसका इस्तेमाल होता है, मस्जिद बन सकती है, इस पे कब्रिस्तान बन सकता है, स्कूल्स बन सकते हैं, मदरसा चल सकते हैं, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपने एक बार डोनेट कर दी है अल्लाह को ये प्रॉपर्टी, अब इसकी ओनरशिप किसके पास है? अल्लाह के पास। तो आप इसे वापस नहीं ले सकते, वक्फ की प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिलती है, ये इर्रिवोकेबल होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसकी ओनरशिप जो है वो अल्लाह को मिल गई है, और जो इंसान वक्फ करता है, मतलब जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी है, उसे वाकिफ कहते हैं। फिर एक और टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज मुतवली। ये जो है, ये इंसान है जो मैनेज करता है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है। हमारे यहाँ पे वक्फ की जो हिस्ट्री है, सबसे पहला वक्फ जो इंडिया में देखा गया वो दिल्ली सल्तनत के टाइम का है, और तब से ही हम वक्फ देखते आ रहे हैं। और वक्फ बोर्ड जो है उसके पास, वक्फ बोर्ड क्या है? जो ये प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, उनके मैनेजमेंट को लेके एक बोर्ड बनाया गया है जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। आगे की स्लाइड में मैं और बताऊंगी इस बारे में। पर वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब इंडिया में इंडियन आर्मी और रेलवेज के बाद जिसका नंबर आता है वो वक्फ ही है। तो इतना ज़्यादा डोनेशन, इतना ज़्यादा लैंड जो है ये मैनेज करते हैं। अब ये वक्फ तो समझ में आ गया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने अल्लाह को दी है। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड क्या होता है? इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। तो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है जिसमें चेयरपर्सन होता है, नॉमिनीज और इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, और ये सब मिलके इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करते हैं। ये एक्वायर करते हैं प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी लेते हैं, होल्ड करते हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्फ बोर्ड मैनेज करते हैं। हर स्टेट का खुद का वक्फ बोर्ड होता है। सेंट्रल लेवल पे देयर इज सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करती है कि वक्फ का मैनेजमेंट कैसे होना है। तो ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है व्हेन इट कम्स टू वक्फ। सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और स्टेट के वक्फ बोर्ड्स हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि स्टेट के वक्फ बोर्ड क्या होते हैं और वक्फ क्या होता है। अब बात करते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं इस पूरे अरेंजमेंट से। क्या इश्यूज़ हैं? इश्यूज़ हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दान दे देते हैं ओरली ही, तो डॉक्यूमेंटेशन इतना प्रॉपर नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रॉपर, तो फिर ओनरशिप डिस्प्यूट्स होते हैं, किसकी ज़मीन है, कौन एनक्रोच कर रहा है, ये वाले डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। कुछ लोग वक्फ की ज़मीन पर एनक्रोचमेंट भी कर लेते हैं, मतलब उसको हथिया लेते हैं। इसमें अधिकतर प्राइवेट एंटिटीज़ या गवर्नमेंट्स भी देखी गई हैं, और फिर वो लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हैं, केस सॉल्व ही नहीं होने देते हैं। तो ये भी इशू है। सबसे पहले तो ओनरशिप डिस्प्यूट है। वक्फ में खुद में बहुत करप्शन है, वहाँ पर भी हमें देखने को मिला। जैसे वो मुतवल्ली जो हैं वो ध्यान रख रहे हैं लैंड का, तो वहाँ पर भी उस लेवल पे भी हमने करप्शन देखा है, वक्फ बोर्ड में भी करप्शन देखा है। तो करप्शन भी एक चैलेंज है। मिसमैनेजमेंट, प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और एनक्रोचमेंट जिसमें वक्फ की प्रॉपर्टी को प्राइवेट एंटिटीज़ या स्टेट जो है वो हथिया लेते हैं। तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हैं वक्फ के साथ में। साथ ही देखिए मैंने लास्ट में लिख रखा है नेग्लिजिबल इनकम। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उसको कम रेंट पे दे दिया या फिर अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, इस तरह के इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से इनकम या रिटर्न इतना सिग्निफिकेंट नहीं मिल रहा है, ये भी एक कंसर्न है। तो ये कुछ कंसर्न्स है वक्फ को लेके, और इन्हीं कंसर्न्स को रेक्टिफाई करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है। उसके साथ में वो अमेंडमेंट लेकर आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 1995 में। तो वक्फ बिल जो है 1995 का, उसमें चेंजेस लेकर आया है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल। देखो, कुछ लोग जो हैं वो इस बिल का फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल केरला में इसे रिक्वायर किया जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आए ताकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह इफेक्टिवली रिजॉल्व हो पाए। ऑन द अदर हैंड हमने शुरू में ही देखा कि कुछ लोग इसे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसके अराउंड कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, क्या बातें हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है? तो कुछ डिस्कशंस हम करते हैं कंट्रोवर्सी के अराउंड। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने फाइनल बिल नहीं देखा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक फाइनल प्रोडक्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इश्यूज़ हैं वो हैं जेपीसी के रिकमेंडेशंस हैं, और उसके बारे में ही हम डिस्कशन कर सकते हैं।
तो सबसे पहला इशू है कि वक्फ बाय यूज़र को हटा रहा है ये बिल। वक्फ बाय यूज़र का मतलब है कि कुछ लोग ओरली ही अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं, तो इसे वक्फ बाय यूज़र कहते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वर्जन नहीं है। तो इसको बिल प्रपोज करता है कि हम ये वाला क्लॉज अब नहीं मानते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दें, पुरानी प्रॉपर्टीज़ पे भी अप्लाई कर दें, तो फिर बहुत सारी मॉस्क और बहुत सारी जो रिलीजन से एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ओनरशिप पे डिस्प्यूट आ जाएगा। तो इसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी है। तो इसमें जेपीसी के रिकमेंडेशन में कहा गया है कि ये जो है वक्फ बाय यूज़र, ये अब आगे से तो हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, पर इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब पिछले जो केसेस हैं उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। फिर है कि जो वक्फ बोर्ड है या सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये भी अगेन एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ऐसी डिमांड्स हैं। जेपीसी कमेटी जो है वो इसको अपहोल्ड कर रही है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। तीसरा जो इशू है वो है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर बोर्ड्स टू रजिस्टर देयर प्रॉपर्टी। हाँ, जो बोर्ड्स हैं उनको कहा गया है कि वक्फ बोर्ड जो हैं उनको कहा गया है कि आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ करना होगा। अब ये प्रोविजन जेपीसी, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत पावर मिल रही है, तो ये प्रोविजन जेपीसी ने थोड़ा सा ऑल्टर करके बताया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से कोई ऑफिशियल अपॉइंट कर देगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हटा देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट खुद से कोई ऑफिशियल अपॉइंट कर देगी और उसके विदिन जो है वो रजिस्टर करना होगा आपको अपनी लैंड को। तो इस तरह के कुछ रिकमेंडेशंस हैं। अगेन आई एम सेइंग कि जैसे ही फाइनल बिल आएगा हम आप तक वो पहुंचा देंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स और जो भी अपडेट्स होंगी विल शेयर इट विथ यू, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको वो सब बता देंगे। पर ये कुछ कंट्रोवर्सी का इशू है, जिसमें कंट्रोवर्सी है इसके अराउंड, जिसके लिए हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं। अच्छा, एक आसान सा सवाल है एमसीक्यू, वो आप सॉल्व करके देखिए आपसे बनता है क्या। Which of the following statement is incorrect? इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वक्फ प्रॉपर्टीज आर इरिवोकेबल। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल द इस्लामिक कंट्रीज हैव वक्फ प्रॉपर्टीज। तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया हैज द लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग इन द वर्ल्ड। चौथा है राजेंद्र सच्चर कमेटी 2006 हाईलाइटेड सेवरल इश्यूज रिलेटेड टू वक्फ बोर्ड एंड रिकमेंडेड रिफॉर्म्स। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, मतलब सही एज एन आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन है जो गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। आपको कमेंट में ABCD करके आंसर देना है, जिसका सही होगा उसको मैं मार्क कर दूंगी करेक्ट विद अ थम्स अप, और जिसका गलत होगा उसको मैं कहूंगी ट्राई अगेन। तो प्लीज गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। अगर आपको अभी तक की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हम आपके लिए जो ला रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट में आंसर तो देना ही है MCQ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।